एक समय की बात है, एक किसान के पास एक बेटा थे। किसान ने अपने बेटा को बहुत प्रेम करते थे, बहुत मानते थे, अपने नज़रों के बाहर नहीं रखना चाहते थे। किसान ने गांव की सरकारी स्कूल में अपने लड़का का एडमिशन करवाया और उसी में पढ़ने भेजते थे। धीरे धीरे लड़के की उम्र बड़ी हो गई। 5 साल उस स्कूल में पढ़ाई किया और 5 साल के बाद दूसरी स्कूल में जाना था। गांव से कुछ दूर थी स्कूल, पर किसान ने बोला, बेटा अब वहाँ नहीं जाओगे, हमारे नज़रों के सामने रहो, हम अपने नज़रों के सामने रखेंगे, अपने नज़रों के बाहर आपको नहीं रहने दूंगा। इतना मोह करते हैं किसान कि मोह के कारण बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाती है और लड़का अपने बाप के साथ किसानी में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लड़का जवान हो गया। किसान ने लड़के की शादी कर दिए। जब बहू घर में आई तो बहू, बेटे और माँ बाप 4 परिवार हो गए। 4 परिवारों में से मालिक किसान थे। किसान ने जो कुछ भी कमाकर किसानी से लाते थे सब अपने बहू बेटे को दे देते थे। इतना मोह करते थे कि अपने पास 1 रुपये नहीं रखते थे। किसान ने जो कुछ करने का रहता था तो खुद कर लेते थे। अपने बहू बेटे को एक शब्द नहीं बोलते थे कि तुम एक काम करो, वो काम करो। इतना मोह करते थे। अचानक किसान की तबीयत खराब हो गई। अब बहू बेटे अपने जीवन में कुछ मेहनत तो किए नहीं थे, तो धीरे धीरे काम करने लगे और बहू बेटे के पास गरीबी आ गई। किसान की भी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए कि किसान ने अपने बहू बेटे को कोई काम नहीं करने देते थे। इसलिए बहू बेटे काम तो करते हैं पर उस काम को बहुत देरी से करते हैं, समझ नहीं है उतना, क्योंकि किसान ने अपने बहू बेटे को कुछ काम करने ही नहीं दिया। इतना आदमी को मोह नहीं करना चाहिए कि लड़के का भविष्य बर्बाद हो जाए। अब किसान की तबीयत गड़बड़ है, किसान खेती नहीं करते हैं, किसान घर में बैठे रहते हैं और बहू बेटे उनकी दवा करवाते हैं किसानी करके। धीरे धीरे किसान की उम्र ज़्यादा हो गई, 70-75 साल हो गई। फिर भी किसान अपने बहू बेटे को अपने नज़रों में रखते हैं और जिस तरह का व्यवहार किसान पहले अपने परिवारों के साथ किया करते थे उसी तरह अपने बहू बेटे को भी बोल कि जो हम बोलूँ वही करो। तो आज ज़माना के अनुसार बहू बेटे को भी बदलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, नहीं तो पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं चल पाएगा। इसलिए ज़माना के अनुसार बहू बेटे को बदलना पड़ेगा। बहू बेटे बोलते हैं, पिताजी आपका बीत चुका है, आप 80-85 साल के हो गए हो, आप अपने हिसाब से अभी तक चलाए, आपका कहना हम अभी तक माना और मानते रहूँगा जब तक आपका जीवन रहेगा, पर थोड़ा बहुत हमें भी अपने हिसाब से करने दो। आज के ज़माना के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो पार नहीं होगा। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा देखो, जब तक हम जिंदा रहूँगा तब तक अपने हिसाब से चलाऊँगा, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने हिसाब से चलाने का। बहू और बेटे, माता पिता 4 लोग हो जाते हैं। पूरा जिम्मेदारी बेटे के ऊपर हो जाती है। सिर्फ किसान की हुकूमत रहती है कि तुम ये करो वो करो। बताओ, जब आप 80-85 साल के हो गए हो और बहू बेटा 40-45 साल के हैं, अभी भी आपके हिसाब से काम करेंगे तो कैसे चल पाएगा। इसलिए आप उन्हें आज्ञा दो कि आप अपने हिसाब से काम करो। बहू बेटे बोलते हैं, आपकी उम्र 80-85 साल हो गई पिताजी, अब हमारे ऊपर छोड़ो, हमें अपने हिसाब से करने दो, ज़माना के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नहीं पार होगा।
आपका पार हो चुका है, हमारा नहीं पार होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगले कहानी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।